बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर नवाज। आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पाए, जिसको मुर्गी के पंजे भी कहा जाता है। यहाँ मैंने लिए हैं 2.5 दर्जन मुर्गी के पंजे, 3 दरमियाने साइज के प्याज, हल्दी, सुरख मिर्च, काली मिर्च, खुश्क धनिया का पाउडर हाफ टेबल स्पून और नमक 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च कुटी हुई 4 अदद, एक दरमियाने साइज का टमाटर। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे को जला लिया है। अब ये जो मुर्गी के पाए हैं, इसको हम इसके ऊपर गर्म करेंगे। ये पकाने से पहले आपने जो है इनको ऐसे गर्म करके बड़े आराम से ये उतर जाता है। ये देखें, बड़े आराम से ये उतर जाएगा। ये देखें, ये बड़े आराम से सारा साफ हो जाएगा। ये मैंने इसकी फ्रंट वाली साइड जो है वो साफ की है। अब ये जो इसकी बैक वाली साइड है पीछे से, इसको गर्म करके इसको भी ऐसे बड़े प्यार से आप उतार दें। ये देखें, सारा साफ हो गया है। इसी तरह मैं ये सारे साफ कर लूंगा। माशाल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में मुर्गी के पाए जो है वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये उनका इलाज है बेहतरीन। ये पाए खाएं तो इंशाल्लाह बिल्कुल तबीयत ठीक रहती है। कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये मैंने इनका छिलका जो है वो उतार लिया है। अब ये इनके आगे जो नाखून है, इनको आप छुरी के साथ उतार दें, बड़े आराम से उतर जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ हो गए हैं। इनके नाखून भी उतार लिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगा। कढ़ाई में मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल डाल लिया है। ऑयल माशाल्लाह गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और प्याज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए सोते करेंगे। फ्राई नहीं करने, आपने सुरख नहीं करने, सोता करना है इसको 2 से 3 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 मिनट हो गए हैं। प्याज जो है वो सोते हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसाला जात। इसमें मैंने छोटा सा एक दालचीनी का पीस और एक मोटी इलायची जो है वो शामिल की है। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको भूनना है ताकि ये जले नहीं। मसाला जितना अच्छी तरह से आप भूनेंगे, इंशाल्लाह मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे उतने ही मज़े की हंडिया बनेगी। पानी लगा लगा के आपने इसको भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब मसाले को हम जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मैंने डाला था।
पानी नहीं डालेंगे तो मसाला जो है वो जल जाएगा, बर्तन के नीचे लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी लाजमी शामिल करें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको हमने भूनते हुए। घी जो है वो मसाले से लहदा हो गया, घी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पाए डाल के हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह फिर भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी आपने सिर्फ 1 गिलास डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी डाल के इसको एक दफ़ा चम्मच मार लें, चम्मच के साथ हिला लें एक दफ़ा। अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और पानी पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं पाए को भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी जितनी ज़रूरत है आपको उतना आप डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी डाल के एक दफ़ा फिर हिला दें ताकि मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया डाल के धनिया को भी एक दफ़ा हिला दें ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे के 5 मिनट तक इसका वेट करेंगे। इंशाल्लाह 5 मिनट तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5 मिनट हो गए हैं। पाए जो है वो मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें घी ऊपर आ गया है। पाए जो है ये बिल्कुल तैयार हैं। डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी के पाए जो है वो तैयार हो गए हैं और बहुत मज़े के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।